जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 1 देखा था और आज हम दोस्तों टाइप 2 से संबंधित प्रश्न को करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों रेशियो मेथड से देखा था प्रॉफिट एंड लॉस को। आज भी दोस्तों हम रेशियो मेथड से ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल रुपए 2312 में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दो वस्तु है, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। तो दोनों का क्या होता है, पहला का सीपी लिखेंगे, दूसरे का एसपी, मतलब पहला का सीपी और एसपी। अगर दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए वस्तु को 100 रुपए में क्या हुआ, खरीदा। क्या हुआ दोस्तों, 100 रुपए में खरीदा और दूसरे वस्तु को भी 100 रुपए में ही मान लेते हैं खरीदा। लेकिन अगर इस पहले को 16% की क्या किया गया, हानि पर बेचा गया, यानी कि कितने पे, 100 में से 16% हानि पर बेचा गया, तो कितना बच गया, 84% बच गया। और दोस्तों बी को क्या किया गया, 20% के लाभ में, यानी कि 100 रुपए था तो इसको कितना में बेचा गया, 120 में बेचा गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये जीरो से जीरो को क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर दोनों का विक्रय मूल्य क्या बोला गया है, बराबर था। विक्रय मूल्य क्या था, बराबर था। तो लेकिन विक्रय मूल्य हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे 12 है। तो विक्रय मूल्य को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से। तो 12 7 84 और यहाँ 1 से, तो 1 से गुना करेंगे तो पहला का सीपी वही रह जाएगा हमारा, अरे 84 का 84 रह जाएगा। और दोस्तों अगर इसमें 7 से गुना करेंगे तो 12 7 84। अब देखिए दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य हमारा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ए का भी विक्रय मूल्य 84, बी का भी विक्रय मूल्य 84। तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना होगा, 10 7 70। अब देखिए दोस्तों, अगर हम टोटल क्रय मूल्य की बात करें तो कितना हो गया, 100 और 70 170 हो गया। और टोटल विक्रय मूल्य की बात करें तो कितना हो गया, 4 4 8 8 2 16 168 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 2312 रुपए है। वो क्या है, दोनों का क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यानी कि दोनों का क्रय मूल्य हमारा कितना है, 170। यानी कि दोस्तों जो 170 बराबर दिया गया है वो 2312 दिया गया है। क्या किया गया, 2312। तो यहाँ पर हम एक यूनिट का अगर मान निकालेंगे तो 2312 बट्टा 170 क्या करेंगे, 170। अब इसको काटेंगे दोस्तों, कितना बार में, 17 दे हैं, मतलब 17 का 17, फिर कितना बार में कट जाएगा ये, 17 एका 17, कितना बच गया, 3 3 6 अरे 1, यानी कि 70 दिया 51। अब कितना बच गया, 51, यानी कि 51, 17 छक दो तल से। अब बट्टा नीचे क्या होगा, 10, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि एक यूनिट बराबर कितना आ गया हमारा, 13.6। अब हमें क्या बोला गया दोस्तों, ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर ये क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य हमारा कितना था, ए का क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट था। लेकिन ये हमारा यूनिट में है तो 13.6 से गुना करेंगे तो हमारा ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि कितना, 1360। तो ए का क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 1360। और बी का क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 70 है यहाँ पे, यानी कि 70 गुना अगर 13.6 करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, बी का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो बी का क्रय मूल्य को अगर गुना करेंगे कितना आएगा, जीरो से जीरो यहाँ पे, यानी कि 7 छक 42 का 2 बाकी हाथ 4, 7 से 42 के 2, फिर 7 21 और 4 25 के 5 बाकी हाथ 2, फिर 7 का 7 और 2 9। और यहाँ पे एक अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव। अब इसको घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा, 8, यानी कि 5 में 5 जाएगा 0, और यहाँ पे 13 में 9 जाएगा 4, यानी कि 9 4 13, यानी कि 408 रुपए दोस्तों ए और बी का अंतर हो गया। ए और बी का क्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया, 408 रुपए। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु को 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर 28 था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो ये विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है, यानी कि जो 12 और 4 16% का मान जो दिया गया है वो 28 के बराबर है। क्या है, 28 के बराबर है।
तो अगर 100% का मान निकालेंगे तो 28 बट्टा क्या हो जाएगा 16। तो 28 बट्टा 16 गुना 100, 4 चौक 16, 4 और 25 चौके 100, फिर 4 सते 28 और 25 सते 175। कितना आ जाएगा 175, यानी कि 100% का मान कितना आ जाएगा 175। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। या तो दोस्तों इसको अगर हम और तरीके से कर सकते हैं, जैसे सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया एसपी। अगर पहले वस्तु को जो बेचा गया तो मान लेते हैं 100 है, तो कितना में बेचा गया 12% लाभ पर बेचा गया, तो ये कितना में बेचा गया 112 हो जाएगा। लेकिन जब इसी वस्तु को दोबारा बेचा जाता है तो कितने पे बेचा जाता है 4% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि क्रय मूल्य हमारा वही रहेगा, लेकिन हानि पर बेचा गया कितना बोलो 6 का। कितना का अंतर हो गया 6 का। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, हमें क्या बोला गया है लाभ प्रतिशत यानी विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है। क्या दिया गया विक्रय मूल्य का अंतर। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना होगा 12 में 6 गया 6, 10 में 9 गया 1, यानी कि फिर से 16%, यानी कि 16 यूनिट का मान कितना दिया गया है 28। तो यहाँ पर 1% या 100% निकालेंगे तो 28 बट्टा 16, फिर हमारा दोस्तों इसको काटने के बाद 175 ही आएगा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु 207 रुपए में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 28% की हानि होता है दोस्तों, तो अपने आप में कोई वस्तु कितना होता है 100%, यानी कि जो 207 रुपए दिया गया है वो क्या दिया गया हमारा, कोई भी वस्तु दोस्तों अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो 100% में अगर 28% क्या क्या हो गया उसका हानि हो गया, 28% का क्या हो गया उसका हानि हो गया, तो बचा कितना, यानी कि 10 में 8 गया 2, 9 में 2 7, यानी कि 72%। यानी कि जो 72% का मान दिया गया है वो 207 रुपए दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि 100% निकाल देंगे, और 100% निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा क्रय मूल्य। अब इसको काटते हैं कितना बार में कटेगा 9 8 72, फिर 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी कि 4 दूना 8 और ये 25 चौके 100, यानी कि 25 यानी कि 23 गुना 25 बट्टा 2, यानी कि 25 दिया 75 का 5 बाकी 7, फिर 25 दूना 50 और 7 57। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14, 2 पचे 10, यानी कि 287.5, 287.5 दोस्तों इसका क्रय मूल्य हो गया। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि सीपी और एसपी का खेला है, इसमें प्रॉफिट और लॉस हमारा क्या होता है सीपी और एसपी का खेला होता है। तो वस्तु को मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदा, लेकिन बेचा कितना में 120 रुपए के लाभ पर बेचा। लेकिन यदि वस्तु को 10% कम पर खरीदता, यानी कि ये पहले 100 रुपए में खरीदा, अगर इस वस्तु को 10% कम में खरीदता यानी कि 90 रुपए में खरीदता, 10% कम मतलब क्या दोस्तों 90 रुपए में खरीदता, और लेकिन दोस्तों और पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि दोस्तों इसमें हमें एक्स ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये रुपए में दिया गया है। अगर प्रतिशत में देता तो हम इसको बिना एक्स ऐड किए कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या बोला गया है में दिया गया है तो इसको इसमें एक्स ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जब वस्तु को अब बेचा जाएगा वो 120 एक्स में पहले बेच रहा था, अब 18 रुपए क्या करेगा अधिक में बेच रहा है, बेचेगा 18 रुपए अधिक में बेचेगा। मतलब दोस्तों पहले अधिक में खरीदता था लेकिन अब कम में खरीद रहा है और अधिक में बेच रहा है, तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी एक्स ऐड करेंगे हम दोस्तों, यानी कि जो ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी कि जो 90 एक्स है इसमें से हमको क्या हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है, यानी कि 140 करेंगे हम बराबर ये जो हमारा है 120 एक्स प्लस 18 का क्या है बराबर है, क्योंकि लाभ हमारा जो होगा वो क्रय मूल्य पर होगा, और क्रय मूल्य पर अगर लाभ होगा तो वो हमारा किसके बराबर होता है विक्रय मूल्य के बराबर होता है।
तो यहाँ से 1020 1020 फिर कितना हो जाएगा 14 14 26 से यानी कि 126x बराबर 120x प्लस 18 यानी कि 120x अगर इधर चला जाएगा कितना बचेगा 6x 6x बराबर 18 यानी कि x बराबर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। लेकिन हमारा क्या बोला गया मूल करे मूल यानी कि जो प्रारंभिक में हमारा करे मूल था वो कितना हमने माना था 100x। तो 100x माना था तो 100x में x बराबर हमारा कितना आ गया 3 यानी कि 100 या 300 यानी कि प्रारंभिक करे मूल्य जो था हमारा वो कितना था 300 रुपए था। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु को 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। फिर देखिए दोस्तों ये 12% की हानि की बात कर रहा है यानी कि अगर 100% होगा तो 100% में अगर वस्तु को खरीदा गया होगा और 12% का अगर हानि हो गया कितना बच गया 88%। और ये जो 88% का मान दिया गया है वो 2332 के बराबर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से 100% निकाल देंगे तो जो हमारा निकल जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे बट्टा 88 गुना 100 कितना बार में कटेगा 11 11 अठे 88 11 दूना 22 11 का 11 11 दूना 22 4 दूना 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 चौके 100 2 1 का 2 0 2 छक 12 यानी कि कितना हो जाएगा 106 गुना 25। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। यानी कि इसको गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों 25 छक 150 का 0 बाकी हाथ कितना हो गया बाकी हाथ 15 बाकी हाथ कितना हो गया 15 यानी कि 0 से गुना करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना आएगा हमारा 5 आएगा तो कितना बच जाएगा फिर एक यानी कि 25 का 25 और एक 26 यानी कि 2650 दोस्तों हमारा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो जिस पर हमारा लाभ होता है या हानि होता है उसको हम क्या मानते हैं 1 रुपए मानते हैं। मतलब एक वस्तु का दाम क्या मानते हैं 1 रुपए। तो हमारा ये लाभ या हानि किस पर हो रहा है क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे 1 रुपए मानेंगे। क्या मानेंगे 1 रुपए मानेंगे। मतलब एक वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वो 1 रुपए हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितने वस्तु का मतलब कितने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है यानी कि लॉस प्रतिशत जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 सीपी के क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा 7 सीपी के बराबर होगा। लेकिन दोस्तों अगर टोटल सीपी की बात करें या टोटल क्रय मूल्य की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो वस्तु टोटल वस्तु को कितना खरीदा गया मतलब बेचा गया है 12 कितना वस्तु को बेचा गया है 12 वस्तु को बेचा गया है। इसका मतलब दोस्तों जितना वस्तु को बेचा गया होगा उतने ही वस्तु को खरीदा भी गया होगा। तो 12 वस्तु को अगर बेचा गया है इसका मतलब टोटल वस्तु को कितना खरीदा गया होगा 12 वस्तु को खरीदा गया होगा यानी कि 12 रुपए टोटल हमारा क्या हो जाएगा 12 रुपए अनुपात में टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा। टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 12 रुपए। अब दोस्तों यहां से हम एसपी निकालेंगे तो एसपी निकालने का क्या तरीका हमारा लॉस बराबर जब होता है तो सीपी माइनस एसपी। तो लॉस बराबर हमारा कितना है 7 है और सीपी बराबर हमारा कितना है 12 है। तो यहां से हम अगर ये हमारा एसपी होगा तो एसपी निकालेंगे तो एसपी हमारा बराबर के उस पार चला जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस में माइनस में आएगा कितना आएगा 5 यानी कि एसपी बराबर जो हमारा आएगा कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए 420 हमारा क्या दिया गया है 420 में वस्तु को क्या किया गया बेचा गया है 420 रुपए में क्या किया गया दोस्तों वस्तु को बेचा गया है यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का ये वैल्यू दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस हमारा रेशियो में कितना है 5 है यानी कि जो 420 जो है वो हमारा क्या है 5 का बराबर है। तो यहां से जो हमारा निकलेगा एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब काटेंगे कितना बार में कटेगा 25 80 40 5 चौके 20 यानी कि 84 रुपए जो होगा वो एक वस्तु का क्या होगा क्रय मूल्य हो जाएगा जो कि इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि की जाती है और मूल्य में 18 की कमी की जाती है तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे पहले हम क्या देखेंगे सीपी
और एसपी, तो सीपी को मान लेते हैं दोस्तों कितना था, 100x मानते हैं हम। x इसलिए मानते हैं दोस्तों क्योंकि ये हमारा प्रतिशत में है और ये रुपए में दिया गया है, तो हमें इसको 100x मानना पड़ेगा। तो 100x का अगर सीपी हो रहा है और 28% का लाभ हो रहा है तो कितना होगा हमारा, 128x में वस्तु को मतलब बेचा जा रहा है। 128 में क्या किया जा रहा है, वस्तु को बेचा जा रहा है। यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि, यानी कि 150 रुपए की, 100 में x में से 50 रुपए का क्या किया गया, वृद्धि किया गया। और मूल्य में और विक्रय मूल्य में, यहाँ पे मूल्य नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो होगा विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य में 18 रुपए की कमी की जाती है, यानी कि 128x में से 18 को घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब क्या बोला गया है कि कमी की जाती है, तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत किस पर निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, 100x प्लस 50 का अगर कितना होगा 11.6%, यानी कि 111.6% बराबर जो होगा 128x माइनस 18 का क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट और लॉस जो होता है उसमें क्रय मूल्य में होता है, और क्रय मूल्य में प्रॉफिट लॉस करने के बाद जो वैल्यू आता है हमारा, वो एसपी का वैल्यू देता है, यानी सेलिंग प्राइस का देता है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 128 माइनस 128x माइनस 18 है, तो बराबर उतना लिख देंगे हम। अब देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एक दशमलव को हटा देते थे, यहाँ पे ये हो गया। अब इसको गुना कर देंगे हम कितना बार में, 1 1 1 6, और ये 2 जीरो इस पे आ जाएगा। अब इस पर 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 गुना करेंगे, यानी कि 5 छक 30 के 0, बाकी हाथ 3, और 1 जीरो यहाँ पे है दोस्तों, 1 जीरो के बदले यहाँ पे 5 छक 30, और 5 का 5 और 3 8, कितना हो जाएगा 8, और 5 का 5, फिर 5 का 5, यानी कि इतना क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पे x को हम ऐड करेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना x होगा, बराबर इस 1000 को क्या करेंगे, बराबर उसका, इस 1000 को बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी कि 128,000 x माइनस 18 पर 3 जीरो। अब यहाँ से दोस्तों x को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो हमारा x में से बड़ा कौन सा है, x में बड़ा ये है, तो जो बड़ा होता है उधर इसको ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, और इस 18 को बराबर की इस पर यहाँ पे ले आएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, ये 18,000 को ये माइनस में है तो बराबर किस पर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस में है तो बराबर किस पर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि 111600, इसको घटाएंगे, यहाँ पे x होगा ये 0 से 0 0 0, यानी कि 10 में 6 गया 4, यहाँ पे कितना बच गया 7, 7 में 1 गया 6, और यहाँ पे 2 में 1 जाएगा 1, और यहाँ पे 0 0, 8 1 8, 8 5 13 का 3, बाकी यहाँ थे 1 5 6 1 7, और यहाँ पे x है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि x बराबर अगर हम निकालते हैं तो 738/164, क्या होगा 731/64। ये कितना बार में कटेगा, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 नवा 18, यानी कि 82 बार में कटेगा। यानी कि 82 से अगर हम इसको भाग देते हैं कितना बार में कट जाएगा, 369, यानी कि 8 चौक 32, 8 पचा 40, यानी कि 4 बार में 8 चौक 32, कितना बार में 8 चौक 32, यानी कि 4 दूना 8, और 4 अटी 32, और यानी कि 32 ही रहेगा, यानी 9 में 8 जाएगा 1, 6 में जाएगा 2, कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पे एक दशमलव देंगे, और इस दशमलव के बदले क्या रहेंगे 0, यानी कि 5 बार में ये कट जाएगा, अब 410 आ जाएगा 5 बार में, तो यानी कि 4.5 हमारा क्या हो गया, x बराबर 4.5। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, मूल क्रय मूल्य, और मूल क्रय मूल्य हमारा क्या है 100x, तो x बराबर अगर 4.5 आया तो 100x बराबर हम क्या करेंगे, यानी कि 100 में 100 के साथ यहाँ पे x का गुणा करेंगे, x बराबर कितना है 4.5, जब 4.5 को गुणा करेंगे कितना आएगा 4450, यानी कि 450 रुपए क्या हो जाएगा, मूल क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरविंद ने एक वस्तु x में खरीदी, उसने इसे 15% की हानि पर बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी धुलाई पर रुपए 126 खर्च किए और इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे
1475 में खरीदा, तो एक्स का मान क्या कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें कितना आदमी है, एक अरविंद है, बीरू है और मीनू है, यानी कि 3 जगह लेन देन किया गया है। तो ए से हम क्या मान लेते हैं, अरविंद। तो ये क्या हो गया, अरविंद है। तो अरविंद का ये सीपी हो गया। तो अरविंद ने क्या किया दोस्तों, इसको मान लेते हैं कि 100x में खरीदा। क्या किया, 100x में खरीदा। यहाँ पे x दिया गया है दोस्तों, लेकिन अगर यहाँ पे x रख के अगर हम बनाएंगे तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 100x मान लेते हैं। तो जब ये 100x में खरीदा, लेकिन इसने बीरू को दे दिया, तो बीरू को दे दिया, यानी कि इसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अरविंद के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 85% की हानि पर बेचा है, यानी कि मतलब 15% की हानि पर बेचा है, यानी कि कितना हो गया, 85x पर बेचा है। क्या किया, 85x पर बेचा है। तो ये हमारा, लेकिन दोस्तों ये जो है एसपी है किसके लिए, ये एसपी जो है वो अरविंद के लिए है, लेकिन बी के लिए तो ये क्या हो गया, सीपी हो गया हमारा। मतलब बी के लिए क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। अब लेकिन ये सीपी नहीं हो गया इसका, क्योंकि इसने 126 रुपए इसकी धुलाई में खर्च किया। तो जो बीरू का सीपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85x प्लस कितना, 126, क्योंकि 126 रुपए खर्च किया है बीरू ने। तो ये जो हो गया बीरू के लिए सीपी हो गया। क्या हो गया, बीरू के लिए सीपी जो हो गया वो 85x प्लस 126 हो गया। लेकिन जब इसने क्या किया, अब इसको लेकिन बीरू ने इसको क्या किया, 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि 125% के लाभ पर बेचा, 125% के लाभ पर बेचा। लेकिन ये किसको बेचा, मीनू को बेचा। किसको बेचा, मीनू को। तो एम से हम मीनू मान लेते हैं। तो मीनू ने कितना पैसा इसके लिए चुकाया, 1475 रुपए। तो ये जो मूल्य है दोस्तों, ये सीपी है, मीनू के लिए ये सीपी है, लेकिन ये जो 1475 है बीरू के लिए एसपी है। तो लेकिन ये हमारा क्या आपस में बराबर है, तो इसको काटते हैं, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 85x प्लस 126 बराबर इस 5 और 4 को बराबर के उस पर ले जाएंगे, यानी कि 1475, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा गुना, और ये 5 हमारा नीचे आ जाएगा भागा। अब इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 नामा 45, 2 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25। अब इसको गुना कर देंगे, कितना बार में कट जाएगा, फिर ये कितना बार में होगा, 85x प्लस 126, 5 के 20 के 0, बाकी यहाँ 2, 4 नामा 36 और 2 38, बाकी यहाँ 3, फिर 4 दूना 8 और 3 11। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 85x बराबर 126 को बराबर के उस पर ले जाएंगे, 1180 माइनस 126, तो कितना बचेगा, 10 में 6 जाएगा 4, फिर यहाँ पे 7 में 2 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना, 1 में 1 जाएगा 0, और बाकी ये 1 बच जाएगा, यानी कितना, यानी कि 85x बराबर इतना हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे। तो x बराबर निकालेंगे, यानी कि 10 5 4 बराबर क्या हो गया, 85। क्या हो गया, 85। तो 85 से हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम 10 54 को भाग देते हैं, कितना बार में कटेगा, एक बार में पहले लगाते हैं, 85 का 85, 5 में 5 गए 0, यहाँ पे कितना बच गया, 2 4। अब कितना बार में कटेगा ये, 85 दूना, यानी कि 2 बार में, 8 दूना 16, 8 3 24, यानी कि 2 बार में कटेगा, 8 दूना 16, तो 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17। कितना हो गया, 17, यानी कि 4, यहाँ पे कितना हो गया, 10 में 7 जाएगा 3, यानी कि 34, यहाँ पे एक दशमलव देंगे, दशमलव के बदले एक 0, यानी कि 85 कितना, 25 28 40, यानी कि 4 4 25 20, यानी कि 4 बार में ये दोस्तों 340 पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 4 25 20 के 0, बाकी यहाँ 2, तो 4 32 और 2 34, यानी कि 12.5 12.4 दोस्तों, एक्स बराबर कितना आ गया, 12.4। लेकिन हम एक्स बराबर जो सीपी था वो अरविंद के लिए कितना माना था हमने, 100x माना था। तो हम क्या करेंगे, x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा, यानी कि x को हम क्या माने थे, 100x माने थे। तो 100x यानी 12.4 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 12.4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1240, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 1240। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1240 आ जाएगा, जो उत्तर हमारा ए नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। तो 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य 2000 के बराबर है। तो मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारा 10 चेयर, सी से चेयर मान लेते हैं, का मूल्य 4 मेजों के बराबर, यानी कि 4 एम से मेज का क्या है, बराबर है। अब दोस्तों क्या बोला गया आगे हमारा, कुर्सियों
अच्छा 15 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य इतना है, यानी कि क्या बोला गया, 15 चेयर, 15 कुर्सी प्लस 2 मेजों, यानी कि 2 मेजों का मूल्य जो दिया गया है वो 2000 दिया गया है। हमें किसका मूल्य निकालने के लिए बोला गया है, मेज का मूल्य निकालने के लिए बोला गया है। तो हम मेज को क्या करेंगे दोस्तों, मेज को हम यहाँ पे सी का अगर मान रख देंगे, यानी यहाँ पे हम सी बराबर निकाल लेंगे 4m, यानी कि 4 मेज और 10 को नीचे करेंगे, 10 को नीचे, यानी कि 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो चेयर बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2m बराबर 5। तो सी की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे हम 2m और 5 रख देंगे। इससे क्या होगा हमारा कि मेज में जो हो जाएगा, यहाँ पे भी मेज, यहाँ पे भी मेज, बराबर 2000, 5 दिया 15, यानी कि 3 दूना कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 और 2 8m, यानी कि 8 मेज का मूल्य बराबर कितना हो गया 2000। लेकिन हमें क्या बोला गया है, एक मेज का मूल्य बराबर, तो एक मेज का मूल्य निकालने के लिए 8 को क्या करेंगे, बराबर के उस पार ले जाएंगे, और बराबर के उस पार ले जाएंगे तो इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16, 4 बच गया, यानी कि 8 पचे 40, यानी कि एक मेज का जो हो गया 250 रुपये हो गया। तो इसका उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए इतना रुपए का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक वाई है, तो यहाँ पर कोई तो होगा जो इसको बेच रहा होगा, यानी कि सीपी को हम मान लिए क्या है, 100 है। सीपी क्या है, 100 है। तो जो बेचने वाला है क्या है, 100 है, लेकिन एक्स को बेचता है कितना में, 120% पे लाभ पर, यानी कि 120 बट्टा क्या होगा 100, क्या होगा 20% के लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है 120 बट्टा 100। लेकिन अब एक्स जो है इसको बेचता है, एक्स जब इसको बेचता है तो ये 120 का एक क्या करता है 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 125 बट्टा 100 पर बेच रहा है, क्या कर रहा है इतना पर बेच रहा है। वो जो ये जो वैल्यू है हमारा 225 के क्या है, बराबर है, 225 के क्या है, बराबर है। अब इसको काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 25 पच्चे 125, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 1 0 से 1 0, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि 3/2 बराबर 225, यानी कि इतना यूनिट बराबर इतना है। तो 1 यूनिट या 100% का मान निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी निकल जाएगा, यानी कि मूल क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 225/3, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 3 सत्ती 21, 3 पचे 15, 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14 और 1 15, यानी कि 100% का मूल्य, या जो मूल्य क्रय मूल्य हो गया वो 150 रुपए। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1385 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मानते हैं, SP1 मानते हैं, और यहाँ पे SP2 मानते हैं। क्यों मानेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 SP दिया गया है, 2 सेलिंग प्राइस दिया गया है। एक में जब बेच रहा है तो वस्तु को पहले क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और जब इधर बेच रहा है इसमें जा रहा है तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लेकिन जब 1875 में बेचता है तो उसको मान लेते हैं एक्स का लाभ होता है, और जब 1385 में बेचता है तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना दिया गया दोस्तों, 490। अगर हम इसको घटाएंगे कितना आएगा 490, और यहाँ पर जो 2x बराबर है वो कितना है हमारा 490 के बराबर है। तो यहाँ पे x बराबर अगर निकालेंगे तो कितना होगा 490/2। अब काटेंगे कितना, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, कि 245, यानी कि x बराबर जो हो गया कितना हो गया 245 हो गया, क्या हो गया 245 हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। या तो दोस्तों हम इसमें से 245 को घटा देंगे तब क्रय मूल्य आ जाएगा, या तो दोस्तों इसमें हम 245 का जोड़ देंगे, दोनों तरीके से कि हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 5 5 10 का 0, और सॉरी घटाना है इसमें, 5 में 5 जाएगा 0, 7 में 4 जाएगा 3, 8 में 2 जाएगा 6 और 1, यानी कि 1630 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। अगर यहाँ से भी अगर जोड़ेंगे फिर भी आ जाएगा, 5 5 10 का 0, 8 से 12, 13 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 1630। तो इसका उत्तर सी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
यानी कि पहले जो सीपी था वो कितना था दोस्तों, मान लेते हैं 100 था, लेकिन अब जो बेचा गया उसको 112 में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक्स को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रतिशत में दिया गया है और ये रुपए में दिया गया है, तो रुपए और प्रतिशत दोनों अलग होता है, तो हम एक्स ऐड करते हैं। एक्स ऐड करके या तो 100 मान के भी हम बना सकते थे। अगर यहाँ पे क्या किया गया, ये क्या 112, यानी कि जब 112 एक्स में से 33 रुपए अधिक में बेचा जाता, यानी कि पहले कितना बेचा है, 112 एक्स में बेचा है, अब अगर 112 एक्स में 33 अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ जो हो रहा था कितना हो रहा था, 14% का हो रहा है। यानी कि इस 100 एक्स का 14%, यानी कि 114 लिखेंगे हम बट्टा 100 बराबर, ये एसपी के क्या है, बराबर है। यानी कि जब वस्तु को क्रय मूल्य पर अगर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा क्या देता है, एसपी देता है। तो यहाँ पर हमारा 100 एक्स का माल यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि क्या बच गया हमारा 114 एक्स, 114 एक्स और 112 एक्स है, यानी कि इसको क्या करेंगे, बराबर किस पार ले आएंगे, 112 एक्स बराबर कितना बच जाएगा 33, यानी कि 2 एक्स बराबर कितना हो गया 33 हो गया। तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 33 बट्टा 2, और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम क्या माने हैं 100 एक्स माने हैं। तो 100 और एक्स की जगह पर क्या करेंगे 33 बट्टा 2, यानी कि इसको काटेंगे 50, 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 एक 16 और एक जीरो का जीरो, यानी कि 1650 रुपया क्या होगा दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का होगा। अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 20 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए दोस्तों, पहले वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा था, 10% लाभ बेच रहा था, लेकिन अब कितना प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 15%। लेकिन देखें यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ है हमारा, 5% का वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है, 5% का वृद्धि हुआ है, और यहाँ पर 20 रुपए अधिक लिया जा रहा है। यानी कि ये इसका मतलब दोस्तों, ये जो 5% है ये 20 रुपए वृद्धि का क्या है, बराबर है। ये क्या है, बराबर है। तो 5% बराबर अगर 20 है तो 100% निकालेंगे, वो हमारा क्या होता है, सीपी होगा। तो 100% बराबर क्या होगा, 20 बट्टा 5 गुना 100, तो 5 चौके 20, यानी कि जो सीपी हो जाएगा हमारा 400 रुपए हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, 400 रुपए। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमर ने रुपए 980 में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि अगर हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि जिस पर या तो सीपी पर या एसपी जिस पर हानि या लाभ होता है उसको हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। यानी कि क्रय मूल्य पर हानि हो रहा है, यानी कि सीपी को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। सीपी को क्या मानेंगे, एक मानेंगे। तो दोस्तों लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 4 सीपी का के बराबर हुआ है, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, 4 सीपी लॉस हो जाएगा हमारा, 4 सीपी। अगर यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, 18 खिलौनों को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अगर 18 खिलौने को बेचा जा रहा है, इसका मतलब जितना वस्तु को खरीदा गया होगा उतना ही बेचा गया होगा, यानी कि टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि जितना वस्तु को खरीदा गया होगा उतना ही तो बेचा जाएगा ना। यानी कि टोटल सीपी हमारा जो हो जाएगा 18 हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों एसपी की या सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस हम क्या जानते हैं कि लॉस जो होता है सीपी माइनस एसपी होता है। तो लॉस हमारा यहाँ पे 4 है और सीपी हमारा 18 है, और यहाँ पे एसपी निकालना है, तो एसपी को उधर ले जाएंगे तो एसपी बराबर हमारा कितना आएगा, 14 आएगा। तो एसपी हमारा कितना हो गया, 14 हो गया। तो एसपी अगर 14 हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पे 980 क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस दिया गया। तो सेलिंग प्राइस हमारा रुपए में कितना है, 14। कितना है, 18 खिलौने का जो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 14। यानी कि ये 14 बराबर जो दिया गया है 98, यानी कि 980 दिया गया है। क्या दिया गया, 980। तो एक वस्तु का अगर हमको क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 980 बट्टा क्या करेंगे 14, यानी कि 14 सते 98, यानी कि 70 रुपए दोस्तों एक खिलौने का क्रय मूल्य हो जाएगा। 70 रुपए क्या हो जाएगा, एक खिलौने का क्रय मूल्य।
यानी कि 70 इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे 10 मतलब 1010 में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यानी कि फर्स्ट एसपी जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 1000 रुपये, ये लाभ पर बेचा जा रहा है। और दूसरा एसपी जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 मतलब यानी कि 1010 रुपये दिया गया है। यानी कि ये भी हमारा वस्तु जो है सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। और इसमें से जो बेचा जा रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका कितना अंतर दिया गया है, 10 का अंतर दिया गया है। मतलब इससे हमारा 5% अधिक लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 5% अधिक लाभ हो रहा है। अगर इतना रुपए में बेच रहे थे तो 5% कम लाभ होता था, लेकिन लाभ होता था, लेकिन 5% क्या होता, कम लाभ होता था। लेकिन जब इसी वस्तु को, सेम वस्तु को जब 10-10 में बेच रहे हैं तो 5% अधिक लाभ हो रहा है। यानी कि ये जो 5% दिया गया दोस्तों, ये 10 का क्या है, बराबर है। यहाँ पर 100% निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, हमारा सीपी निकल जाएगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/5 गुना 100, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 200। 100% आ गया हमारा कितना, 200, जो हमारा क्या होता है, सीपी होता है। यानी कि सीपी बराबर हमारा क्या हो गया, 200 रुपए। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फोन को 10% लाभ पर और एमआई को 20% लाभ पर बेचती है, उसको कुल लाभ इतना 5,640 प्राप्त होता है। एमआई फोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि 100% सैमसंग प्लस 100% एमआई का जो दाम है, कितना दिया गया है, 40,200 रुपये दिया गया है। लेकिन अगर सैमसंग की बात करें तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, सैमसंग में 10% का लाभ हो रहा है। और जो एमआई पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ये सैमसंग में 10% और एमआई पर कितना प्रतिशत, 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर हम 10% सैमसंग प्लस 10% एमआई, यानी कि इस 20 को 2 खंड में तोड़ देते हैं हम, जो यानी कि ये जो 10% और 20% लाभ, जो अधिक अधिक जो लाभ हो रहा है, ये हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत है, यानी कि लाभ बराबर में हमारा कितना दिया गया, 5,640, कितना दिया गया, 5,640 दिया गया है। तो यहां से अगर हम दोस्तों 10% सैमसंग और 10% एमआई को साइड कर दें, प्लस 10% एमआई बराबर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5,640, 5,640। तो ये 10% सैमसंग और 10% एमआई, ये 100% में से अगर 10% निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 40,200 क्या, 100%। और इस 100% में से 10% सैमसंग और 10% एमआई को निकाल देते हैं, तो कितना बच जाएगा हमारा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 40-20, ये हमारा क्या बच जाएगा, ये 10%। यानी कि यहाँ पर हम इसके जगह पर कितना रख देंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको रख देंगे, यानी कि कितना, 40-20 प्लस 10% एमआई बराबर कितना दिया गया हमारा, 5,640। तो यहाँ से हम 10% एमआई का मान निकालेंगे, तो कितना, ये 40-20 बराबर के उस पर चला जाएगा, घट जाएगा। 5,640 में 40-20 चला जाएगा, तो 10% एमआई बराबर बचेगा कितना, 0 से 0, यानी कि 4 में 2 गया 2, 6 का 6 बचेगा, 5 में यानी कि इतना 1620 बच जाएगा। 10% एमआई बराबर कितना बचे, 1620। तो एक यानी कि 100% निकालेंगे तो टोटल एमआई का क्या होगा, हमारा प्राइस निकल जाएगा। टोटल एमआई यानी कि एमआई का क्या होगा, प्राइस निकल जाएगा, बट्टा 10 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 100% एमआई का मान हमारा जो निकल गया, 16,200 रुपए निकल गया। लेकिन दोस्तों, एमआई का फोन हमारा कितना था, एमआई की फोन की बात करें तो 3 ठो एमआई का फोन है हमारा। तो 3 ठो एमआई फोन है, तो ये 3 का प्राइस दिया गया है। तो हमें क्या पूछा गया है, फोन का क्रय मूल्य, यानी एक फोन का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो 3 से हम भाग देंगे, तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, यानी कि एक एमआई का फोन का जो दाम है वो कितना है, 5,400 रुपया। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है
और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। की बात करें 40% वस्तुओं को क्या किया गया है, हानि पर बेचा गया है, यानी कि दो भाग में बेचा गया है, एक 40% में बेचा गया है और 60% में बेचा गया है। तो 40% में क्या होता है, 2% का हानि होता है और जो 60% है इसमें 4% का क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। अगर हम दोस्तों इसको रेशियो निकालें तो कितना होगा, 20 दूना 40, दूना 40 और 20 तिया 60, यानी कि 2 दूना क्या होगा, -4% और 4 तिया +12%। ये हमारा टोटल लाभ प्रतिशत निकलेगा। यहाँ पे क्या दिया गया, हमारा कुल लाभ 250 दिया गया, यानी कि कुल लाभ बट्टा 3 2 5, यानी कि इतने वस्तुओं पर बेचा गया तो बट्टा क्या करेंगे 5, क्या करेंगे बट्टा 5। अब इसको हम अगर निकालेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 12 में 4 जगह कितना बचेगा, 8/5%। क्या दिया गया, यानी कि कुल लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया, 8/5%। लेकिन रुपए में हमारा कितना दिया गया है, 250। और ये जो 250 बट्टा क्या है 5%, हमारा इतना का वैल्यू हमें निकालना है। ये गुना क्या करेंगे 100, यानी कि इसको क्या करेंगे फिर 250/8 गुना ये 5, और ये 2 जीरो यहां से हो जाएगा, इस तरह से 2 जीरो। अब कितना बार में कट जाएगा, ये 4 दूना 8 और फिर कितना हो जाएगा, ये 4 एका 4, 4 दूना 8, फिर 4 पचे 20, फिर यहां से काटेंगे 2 एका 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 125 गुना 125 कितना हो गया, 125 गुना 125। तो 125 गुना 125 करेंगे दोस्तों तो 15,625 हमारा गुना करने के बाद आ जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए दोस्तों, ये लाभ और प्रतिशत, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 7 6 हमारा कितना हो गया 13%, यानी कि 13% का जो मान दिया गया है वो 104 दिया गया है। तो यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, बट्टा 100 बट्टा 13 गुना 100, यानी कि 13 8 74 से, यानी कि सीपी जो हमारा निकल जाएगा 800 रुपए निकल जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं, यानी कि हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया सीपी। और जब वस्तु को, तो सीपी को हम क्या मानते हैं 100, और एक SP1 हम मानेंगे इसको, और SP2। तो एक वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं तो 107% में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। और अगर हम हानि में बेच रहे हैं कितना हो रहा है तुम्हारा, तो 94% में बेच रहे हैं, यानी कि 6 का इधर ये हमारा क्या हो रहा है प्लस प्रतिशत, 7 का लाभ हो रहा है, और इधर 6% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो इसका अंतर हमारा कितना दिया है, इसका जो अंतर दिया गया है वो हमारा 104 रुपये दिया गया है, 104 रुपये दिया गया है। लेकिन प्रतिशत में जो मान हमारा कितना होगा, इसको घटाने पर 713%, यानी कि 13% मान जो देता है वो 104 के बराबर है। तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। तो इसका उत्तर 800 हो जाएगा।